नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। जैसे कि मैंने बताया था आपको एक स्पीडी की भी बुक लेनी है, हर महीने 100 रुपये खर्च करने हैं आपको। ये वाली बुक लिया करिए और ये देख सकते हैं आप लोग फरवरी 2023 से 1 जनवरी तक, 1 जनवरी 2024 तक की जो है सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है। तो आपको जो ये वाली लेके रखनी है स्पीडी की है। और दोस्तों इसकी मैंने पहचान बताई थी एक वीडियो का, मतलब ऐसी में देखिएगा एक वीडियो है जिसमें मैंने बुक लिस्ट के बारे में बताया है कौन कौन सी बुक्स आपको लेके रखनी है, और देखिएगा उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे दिसंबर महीने का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। एक वीडियो में ही पूरा दिसंबर का महीना ख़त्म किया जाएगा। आप शुरू से लेके एंड तक देखते रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ऊपर से 2-3 क्वेश्चन भी पहले पढ़ लेते हैं, फिर 1 दिसंबर का वैसे जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से। ओके, चलिए इनको भी पहले फिनिश करते हैं। देखिए, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? नेपाल। तो दोस्तों नेपाल जो है समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन चुका है। ठीक, नेपाल। तेरहवीं सीनियर मेंस हॉकी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? पंजाब ने। याद रखिएगा। फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान किसे दिया गया है? अरशिया सत्तार को। COP27 समिट का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। COP27 का जो है 28 वाले का समिट का कहाँ हुआ है? दुबई में। और जो 27 वाली हुई थी उसका सम्मेलन हुआ था मिस्र में, याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। पाँचवा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? केरला में। ओके, 1 दिसंबर 2023 यहाँ से शुरू होता है हमारा क्या? दिसंबर। 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? नागालैंड का। याद रखना 1 दिसंबर को किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि फलाने दिवस को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो उसको हम लोग पूरे को हाईलाइट कर लिया करेंगे। हाईलाइट करने का ऑप्शन आप जानते होंगे। अच्छा देखता हूँ मैं थोड़ा सा हाईलाइट, पता नहीं इसमें नहीं आता है। ठीक, तो ऐसे करके आप लोगों के पास हाईलाइटर वगैरह होगा, एक ई वाली बुक लेके हाईलाइट इसको कर दिया करना जो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, फिलहाल इसको हटाते हैं। 1 दिसंबर 2023 को किस आईआईटी ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीकी प्रशिक्षण शुरू किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों कि 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप बनी है? तो उड़ीसा की। ठीक, आगे देखते हैं। 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? देवघर। देवघर दोस्तों जहाँ पे मैं रहता हूँ यहीं से थोड़ा सा दूर है, बिहार में। ओके, आगे देखिए दोस्तों। आईएमडी की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका। ठीक, आगे देखिए। 2 दिसंबर 2023 को बीएसएफ का 59वां दिवस कहाँ मनाया गया? हजारीबाग में। 2 दिसंबर 2023 को बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? हजारीबाग में। आगे देखिए। 2 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में सशस्त्र बलों के मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंसी कलर दिया है? तो ये पुणे। द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों को मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंसी कलर जो है दिया गया है पुणे के। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी पेश की है? गजराज सुरक्षा। भारतीय रेलवे की ये पहल, सीधा सीधा पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि भैया गजराज सुरक्षा जो पहल है किसने चालू की है? भारतीय रेलवे ने। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों कि किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? पावर ग्रिड को। आगे देखिए। उत्तर प्रदेश के शहर का नाम बदलकर चंद्र नगर किया जाएगा, तो अपने फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्र नगर कर दिया जाएगा। यानी कर भी दिया गया है, हालांकि बोलते भी फिरोजाबाद ही है, लेकिन ऑफिशियली जो है चंद्रनगर हो चुका है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? ऋतुराज गायकवाड़। याद रखिएगा। 2 दिसंबर 2023 को आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2,000 रुपये के कितने % के नोट जो है वापस आए हैं? तो नोटबंदी जैसे कि हो चुकी है आप जानते हैं, 97.26 यानी कि 97.26% जो है वापस आ चुके हैं बैंक में। आगे, प्रधानमंत्री मोदी ने लीड IT 2.0 लॉन्च कहाँ किया है? दुबई में। ओके, 3 दिसंबर 2023 को भारत सरकार ने किस देश के 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? मालदीव। ठीक, 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई है? जयपुर में। इसरो ने किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया है? BR ललितांबिका। वर्जिन अटलांटिक ने कितने % हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा है? वर्जिन अटलांटिक ने 100% हरित ईंधन का उपयोग करके जो उड़ान का इतिहास रच दिया है।
आगे देखते हैं कि 3 दिसंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हम्प वॉर वर्ल्ड वॉर सेकेंड संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? पेमा खांडू। ये भी याद रखना है आपको। 4 दिसंबर 2023 को समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ लॉन्च किया? आईआईटी रोपड़ में। ठीक, डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन आईआईटी रोपड़ में। आगे देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सारे सारे क्वेश्चंस हैं और आपको ये याद करने पड़ेंगे। हर महीने जो है हम लोग याद करेंगे, 2 से 3 बार आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, काम हो जाएगा, पूरा रट जाएगा। भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू। 84वीं याद रखना है। 84वीं कौन है भैया? हमारी वैशाली रमेश बाबू। दुनिया के सबसे पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया है? गुरुग्राम में। ठीक, आगे देखिए, गुरुग्राम हरियाणा। आगे देखिए, 4 दिसंबर 2023 को कौन सा देश का सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? भारत। किस देश के मेरापी ज्वालामुखी, ये भी याद रखना है, मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है दोस्तों? इंडोनेशिया में। तो ये विस्फोट हुआ है अभी हाल में ही, दिसंबर महीने में। मेरापी ज्वालामुखी सीधे सीधे पूछा जाएगा। अभी हाल में ही एक विस्फोट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ये बताइए मेरापी ज्वालामुखी कौन से देश से संबंधित है? तो इंडोनेशिया, याद रखना है। मिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे दिया गया है? मुरली श्री शंकर जी को। ठीक, आगे देखिए, भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है? वेनेजुएला से। और देखिए दोस्तों कि 5 दिसंबर 2023 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? रिज, याद रखना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, हर जो है यूनिवर्सिटियाँ जो भी हैं हमारी, वो क्या करती हैं, एक ना एक कोई वर्ड पूरा निकालती है एक साल में, है ना। तो रिज को चुना गया है, ऑक्सफोर्ड ने चुना है इसको। ओके, आगे 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? वियना में। 51वीं इंटरपोल महासभा का कहाँ? वियना में। 5 दिसंबर 2023 को किस देश के वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है? चीन ने। 5 दिसंबर 2023 को COP28, मैंने बताया था इसका कहाँ हुआ है? ये अभी दुबई हुआ है। कहाँ? दुबई में। नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है बिहार को। ठीक, आगे देखिए, 5 दिसंबर 2023 को सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कौल। आगे देखिए कि 5 दिसंबर 2023 को IBM जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? आर्मेनिया में। आगे देखिए, 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म कहाँ खोजी गई है? जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ पड़ता है? अपने राजस्थान में। जैसलमेर ही अपने पूरे राजस्थान का सबसे ज़्यादा गर्म जिला है, पूरे अपने इंडिया का ही है, ऐसे मान के चलिए सबसे ज़्यादा गर्म। 55-56 डिग्री सेल्सियस एक बार इसको तापमान देखा गया था। 6 दिसंबर 2023 को किसे कमला चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये अक्षय मुकुल जी को। आगे देखिए दोस्तों, टाइम्स टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर के नाम से किसे लियोनेल मेसी को, फुटबॉल प्लेयर हैं ये। आगे देखिए, 6 दिसंबर को फोर्ब्स के द्वारा जारी 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं हैं? तो चार भारतीय महिलाएं ऐसी हैं जिनको जो है सबसे ज़्यादा महिला जो शक्तिशाली होती हैं उनमें ना किया गया है। पहली कौन है? निर्मला सीतारमन। ठीक, आगे देखिए, रोशनी नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजूमदार शॉ। आगे देखिए, कौन लगातार तीसरी बार सबसे सुरक्षित शहर बना है? कोलकाता। आगे देखिए, 6 दिसंबर 2023 को किस देश के दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? जापान ने। आगे ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20I गेंदबाज कौन बने हैं? रवि बिश्नोई। ठीक, आगे देखिए, 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया? तो इसको जो आप लोग क्या करेंगे, हाईलाइटर से अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक, 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया है? नागालैंड में। आगे देखिए, तो यही सीधा सीधा पूछा जाएगा, मधुमक्खी जो है दिवस कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। आगे देखिए, 6 दिसंबर 2023 को मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अक्षता कृष्णा मूर्ति। ओके, 6 दिसंबर 2023 को भारतीय मूल की किस लेखा को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? मीरा चंद को। किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है? IBM ने। आगे देखिए, टाटा मोटर्स ने अपना
चौथा स्क्रैम्पटन संयंत्र खोला है चंडीगढ़ में। ओके, आगे देखिए 7 दिसंबर 2023 को किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता युवा मतदाता जागरूकता राजदूत बनाया गया है? सुरेश रैना को। ठीक, जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता। आगे देखिए 7 दिसंबर 2023 को किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। इंपॉर्टेंट, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने। आगे देखिए दोस्तों कि 7 दिसंबर 2023 को किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को, अब गरबा आप जानते हैं गरबा कहाँ का है, आप एक हमेशा ये तो जानते हो गरबा गुजरात का होता है, बस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया है तो गुजरात। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? टेलर स्विफ्ट को। आगे देखिए दोस्तों 7 दिसंबर 2023 को किसने मानव मस्तिष्क की तरह एआई जेमिनी पेश किया? एआई जेमिनी किसका टूल है दोस्तों? गूगल का, याद रखना। 8 दिसंबर 2023 को जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा का स्थापित की गई है? बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी की। एटीपी रैंकिंग में दोस्तों कौन नंबर 1 पे है एटीपी रैंकिंग में? नोवाक जोकोविच। ठीक, आगे देखिए हाल ही में किस देश की ने कालाजार का उन्मूलन किया है? बांग्लादेश ने। कालाजार का उन्मूलन किसने कर दिया है? बांग्लादेश ने। ठीक, आगे देखिए ओके, कालाजार आप जानते हैं बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? लाहौर। वैश्विक प्रदूषण सबसे ज़्यादा मतलब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? लाहौर, पाकिस्तान का है ये। आगे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया है? हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। नए भारत का सामवेद, याद रखना ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये पूछा जाएगा। ये पुस्तक है जो अभी वर्तमान में मतलब थोड़े दिनों में पहले चर्चित रही, जिसका नाम है नए भारत का सामवेद। ये किस नेता से संबंधित है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित है। और इसका जो विमोचन किसने किया? राष्ट्रपति, जो पहले राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी ने। कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? अर्जुन मुंडा को। आगे देखिए जारी क्यूएस स्थिरता रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान है? विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है क्यूएस रैंकिंग में भारत का नंबर 1 पे रही है। आगे देखिए दोस्तों कि क्या दे रखा है? 9 दिसंबर किस जिला को जिला प्रशासन द्वारा शुचित्वा थीरम परियोजना शुरू की गई है? तो कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ पड़ता है? केरल में, याद रखना कोझिकोड केरल। ओके, आगे देखते हैं कि किसे कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को जो है किससे कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किए गए। ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं और हम लोगों को समझ में नहीं आता ये कहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए जो है हम लोग इसमें सारे सारे पढ़ते रहेंगे और गारंटी से इससे फंसता है। ओके, चलिए आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है? तो 5 लाख रुपए। आगे देखिए कि 9 दिसंबर 2023 को किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला में आयोजित एडमिरल कप जीता है? इटली ने। अगले देखिए ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है 9वां, जिसको हम लोग कहेंगे क्या कि उसने पूछा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना है? 7वां। पहले 3 स्थानों में से कोई भी नहीं है। तो देखिए पहले 1 2 3 स्थान खाली रहे होंगे तो चौथे नंबर पर कोई आया होगा। तो इसके बारे में ये सारे सारे आपके जो भी सूचकांक आते हैं एक पीडीएफ में सारे सारे बता दूंगा। ठीक, टेंशन फ्री रहिए। ओके, आगे देखिए दोस्तों कि किस देश के जूके 2x3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है? तो दोस्तों देखिए एक जूके 2x3 ऐसे नाम कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं चाइना में। तो ये चाइना का रॉकेट है। ओके, चाइना का रॉकेट है। आगे देखिए किस देश के दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? चाइना ने। ठीक, यही जो है आगे विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ, ये जो है पहल किसने चालू किया है? विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ, ये पहल चालू की हमारे नरेंद्र मोदी ने। आगे देखिए दोस्तों, चलिए आगे देखिए किस राज्य का लॉकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? लॉकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है, मेघालय का है ये। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? अमेरिका। ठीक, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? अमेरिका। 11 दिसंबर 2023 को दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी, ओ माय गॉड, कौन सी बन गई है? आईटीसी लिमिटेड। याद रखना आईटीसी लिमिटेड जो तीसरी दुनिया की सबसे ज़्यादा तंबाकू मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। आगे देखिए सबसे अधिक वेतन पाने वाले कौन बन गए हैं? हमारे सीईओ। सबसे अधिक वेतन किसको मिलता है? थिएरे डेला पोर्टे को। अब आप लोग जो है एक बार सर्च करके देखिएगा मोबाइल में कि थिएरे
थियरी डेलापोर्टे कौन सी कंपनी के सीईओ हैं? ये जो है आप किस में बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। ओके, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों कि भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनवैक्स, ये इंपॉर्टेंट है। बिनवैक्स याद रखना है आपको, किस किस के बीच में होता है। देखिए वी से है क्या? वी से है हमारा वियतनाम, और एन से है इंडिया। ठीक, तो ये आपको याद रखना होता है। ठीक, आगे देखिए COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर अतुल शाह को। ठीक, और इसकी जो बैठक हुई थी कहाँ? दुबई में। बताया मैंने शुरुआत में ही, कहाँ? दुबई में। ठीक, और COP27 की कहाँ हुई थी? मिस्र में, बताया था अभी मैंने। आगे देखिए नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड दोस्तों कहाँ के हैं? तो देखिए ये तो पुरुष हैं, ये हमारे कौन है? ये ट्रेविस हेड जो है हमारे मेल हैं। इसके साथ साथ ट्रेविस हेड तो मेल हो गए, और नहीदा अख्तर ये बांग्लादेश की प्लेयर हैं, ये कौन हो गई? हमारी फीमेल, याद रखना। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, और नहीदा जो है नहीदा अख्तर बांग्लादेश से खेलती हैं, क्रिकेटर हैं ये दोनों। आगे याद रखना। चलिए अब देखिए दोस्तों कि रेज पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी? तो रेज पावर इंफ्रा जो है ये उत्तराखंड राज्य में जो है 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी, याद रखना। ओके, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। इटली के ऑर्डर ऑफ द मेरिट से कौन सम्मानित हुए हैं? तो कबीर बेदी को द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। ठीक, इटली। आगे देखिए दोस्तों भारतीय नौसेना ने कहाँ द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास, ये इंपॉर्टेंट है, द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास पूरा किया है? तो मुंबई। मुंबई, ठीक, याद रखना। किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट, अब सीधा सीधा पूछा जाएगा, नारी शक्ति बचत खाता कौन सी बैंक से संबंधित है? तो बीओआई, इसका मतलब बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना। शार अमरतला शार अमरतला तुरग्या महोत्सव कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि एपी। तो शार अमरतला तुरग्या महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। 13 दिसंबर 2023 को किसे ब्यास सम्मान, इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। ब्यास सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है? पुष्पा भारती, और इनकी जो कविता है, जो भी कविता है उसको चुना गया, इनकी जो भी कृति है संस्मरण यादें यादें यादें, ये संस्मरण क्या है इनका? यादें 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 हेतु। ठीक, याद रखना। आगे देखिए सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बन गई हैं? फातिमा वसीम। आगे देखिए 13 दिसंबर 2023 को किसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पहाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? जावेद अख्तर को, याद रखना। आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीकी किसकी है? आईआईटी मद्रास की, याद रखना। अमृत तकनीकी किसकी है भैया? आईआईटी मद्रास की। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष नंबर पे आप जानते हैं, जब भी जो है T20 का नाम आता है तो नंबर 1 पे हमेशा स्काई रहते हैं, यानी कि सूर्य कुमार यादव साहब। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र। 14 दिसंबर 2023 को किस भारतीय संगीतकार को 2024 का बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो नितिन सहानी को। आगे देखिए दोस्तों कि NIFIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? कुआलालंपुर, याद रखना, कुआलालंपुर। ठीक, मलेशिया की कैपिटल है ये कुआलालंपुर। आगे देखिए चक्रवात जैस्पर किस देश के हजारों लोगों को प्रभावित किया? तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा, बताइए जैस्पर जो है कहाँ आया था? अभी हाल में ही चर्चा में रहा चक्रवात जैस्पर, जो कि किस राज्य में आया? तो याद रखना कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखते हैं दोस्तों गूगल के टॉप ट्रेडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय कौन है? शुभमन गिल, याद रखना। गूगल के टॉप ट्रेडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? शुभमन गिल। किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है? फ्रांस में। आगे देखिए तमिल कवि थे ये। आगे देखिए जारी 2023 14 दिसंबर 2023 को जारी मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो हैदराबाद। जीवन सूचकांक अगर देखा जाए गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में नंबर 1 हैदराबाद में है। ठीक, अच्छा खासी जिंदगी वहाँ पे चलती है। आगे देखते हैं दोस्तों सूचना अनुसार ऐसे मानिए कि 14 दिसंबर 2023 को सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो ये करेगी दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक, MP सरकार। आगे देखते हैं
15 दिसंबर 2023 को भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुड़ा कहाँ लॉन्च की? याद रखिएगा, बाराकुड़ा सबसे पहले यही पूछा जाएगा, बाराकुड़ा क्या है? तो सौर इलेक्ट्रिक नाव है, ये याद रखना है। और कहाँ पे ये बाराकुड़ा कौन से राज्य से संबंधित है? केरला से। आगे देखिए, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? रिजुल मैनी ने। रिजुल मैनी, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन होते हैं काफ़ी ज़्यादा। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है? 15 दिसंबर 2023 को बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर के सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है? तो MS धोनी को रिटायर करने का, यानी कि अब 7 नंबर की जर्सी इंडिया की टीम में लगभग कोई नहीं पहनेगा। ओके दोस्तों, चलिए, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो एयरफील्ड का सबसे ऊंचा एयरफील्ड का निर्माण कहाँ भैया? लद्दाख में। आगे देखिए, सियाचिन ग्लेशियर, ऐसे ही याद रखिए। आगे देखिए दोस्तों, चलिए, कि 15 दिसंबर 2023 को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? अंतिम पंघाल को। आगे देखिए दोस्तों, रेसलर हैं ये अंतिम पंघाल जी। आगे देखिए, 15 दिसंबर 2023 को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? अली अबू अब्बाद डैनियल बरैन बोइम ने। ठीक, आगे देखिए, ये दो लोग हैं, अली अबू अब्बाद तथा डैनियल बरेन बोइंग, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक, इंपॉर्टेंट, 2-3 बार आप पढ़ेंगे हो जाएगा। किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? ठीक, तो ये पुणे ने। 16 दिसंबर 2023 को कौन हरून इंडिया के टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में शीर्ष पर रहा है? तो कैबल बोहरा। आगे देखिए दोस्तों, कैबल बोहरा जी। आगे देखिए, दुनिया के सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ बना है? सूरत में। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ बना है? सूरत में। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक कौन बन गया है? म्यांमार। अफीम उत्पादक सबसे बड़ा कौन बन गया है? म्यांमार। कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? गांधीनगर में। कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ? गांधीनगर में होगा। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल का आयोजन कहाँ हुआ, यानी कहाँ शुरू किए गए हैं? तो ये नई दिल्ली में 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल। आगे देखिए दोस्तों, कि 16 दिसंबर 2023 को कौन इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। आगे देखिए दोस्तों, चलिए, 16 दिसंबर 2023 को भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये क्या है? हमारे कर्नाटक में। और 17 दिसंबर 2023 को जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल के कितने % मछलियाँ विलुप्त होने की ओर हैं? तो 25%। मीठे जल की कितने % मछलियाँ जो विलुप्त होने की उसमें हैं? तो रेड डाटा सबसे पहले यही आपसे पूछा जाएगा। IUCN जो है हमारा, ये रेड डाटा बुक जो है जारी करता है। और ये जो है अब 25% इसमें से मछलियाँ गायब होने वाली हैं। इसमें वो रखे जाते हैं रेड लिस्ट में जो कहीं ना कहीं अब विलुप्त होने वाले हैं। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों, कौन सा UNIDROIT यानी कि यूनिड्रॉइट के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी है? उमा शेखर। आगे देखिए, किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया है? तो भावेश अग्रवाल ने। मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने 30% से अधिक बच्चों को डेंगू पाया गया है? मतलब सबसे ज़्यादा बच्चों को डेंगू यहीं हो रहा है, केरला में। आगे देखिए दोस्तों, किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना में पुनः सेवा में शामिल करेगी? तो ये दोस्तों मालदीव। आगे देखिए, किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है? तो IITM पुणे में। ठीक, स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है IITM पुणे में। 17 दिसंबर 2023 का किसने ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 जीता है? नोवाक जोकोविच। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार किसने जीता है? नोवाक जोकोविच और आर्यन सवालेंका ने। आगे देखिए, 17वां रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। आगे देखिए, 17 दिसंबर सूचना अनुसार जो है IMF किस देश को अर्थव्यवस्था के स्थिर करने के लिए
$33.60 करोड़ देगा। तो ये दोस्तों देगा कौन? श्रीलंका। आगे देखिए 17 दिसंबर 2023 को आई एसपीआई की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष से अधिक हो जाएगी? तो ये 2029 तक महिला मतदाता ज़्यादा हो जाएंगे और पुरुष कम हो जाएंगे। ये अच्छी बात है। आगे देखते हैं कि किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो 33 देश के जो है नागरिकों के लिए वीज़ा यहाँ पे नहीं लगेगा, आराम से जाइए, आराम से आइए, ईरान में। ओके, आगे देखिए किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता? तो सौरभ कोठारी ने। आगे देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा। ठीक, आगे देखिए दोस्तों 18 दिसंबर 2023 को किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है? तो कुवैत। कुवैत के जो है शासक एक्सपायर हो गए हैं, तो उन्होंने राजकीय घोष की। भारत ने जो है एक दिन की 18 दिसंबर गया था, कब? 18 दिसंबर को। तो एक दिन का शोक मनाया था भारत ने। आगे देखते हैं, हालांकि आपको पता नहीं चला होगा, ये ऑफिशियल चीज़ें होती हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, याद रखना सबसे पहले यही पूछा जाएगा, हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। आगे ने कहा मैं अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया? लखनऊ में। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक, तो लखनऊ में। आगे देखिए 2023 का किसे एआई के प्रधानमंत्री के भाषण का वास्तविक समय भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है? भाषिनी एआई, भाषिनी एआई ने। आगे देखिए टेस्ट 2023 में टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? नाथन लियोन। कौन? नाथन लियोन। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये वाला। चलिए 18 दिसंबर 2023 को भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रुवेन अजार। इजराइल, भारत में जो है इजराइल की राजदूत है रुवेन अजार। आगे देखते हैं कि भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समार एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए दोस्तों कि 18 दिसंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में शीर्ष पर कौन रहा है? हैदराबाद। आगे देखिए दोस्तों किस भारतीय अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर चढ़ाई की है? किसने? तो देखिए माउंट विल्सन, सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट विल्सन है, उस पर सफल चढ़ाई कर दी है शेख हसन खान। ठीक, तो ये भारत के हैं, शेख हसन खान ने जो है अंटार्कटिका पर चढ़ाई कर दी है। ओके, माउंट विल्सन। आगे देखिए 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद 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 महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किया है? वाराणसी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने एमआरएफ फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है? एमआरएफ फार्मूला, तो ये देखो फार्मूला जो होते हैं, ये फार्मूला जहाँ लगा होता है समझ जाना ऑटोमेटिक, ये जो रेस, कार रेस हो सकता है या फिर बाइक रेस हो सकता है, ये रेसिंग से संबंधित होते हैं जहाँ पे फार्मूला लगा हो। तो संदीप कुमार जी को ये ताज मिला है। आगे देखिए दोस्तों 18 दिसंबर 2023 को किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने किफ फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? इजराइल की है ये। 19 दिसंबर 2023 को किसने पहली बार विजय हजारे का खिताब, पहली बार देखिए विजय हजारे का खिताब जिसने जीता है? किसने? हरियाणा। तो जहाँ पे हरियाली होगी वहाँ तो विजय भी होगी, है ना, हरियाली जहाँ होगी वहाँ तो विजय होगी, ये आपको ऐसे याद रखना है। विजय हजारे ट्रॉफी सबसे पहले पहली नंबर मतलब पहली बार जीती है हरियाणा ने। आगे देखिए दोस्तों भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये श्रीलंका। आगे देखते हैं आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा है? तो देखिए मिचेल स्टार्क सबसे पहले आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा, अब की बार ऑक्शन में यानी कि जब बोली लगाएगी तो मिचेल स्टार्क सबसे ज़्यादा महंगे खरीदे गए हैं, और कोलकाता नाइट राइडर ने के के एन यानी कि कोलकाता नाइट राइड KKR, है ना, कोलकाता नाइट राइडर ने 24.75 यानी कि 24.75 करोड़ रुपए मैंने खरीदा। सबसे महंगे खिलाड़ी यही है मिचेल स्टार्क। आगे देखिए 19 दिसंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक, आगे देखिए अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता है? तो ये बांग्लादेश ने जीता है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों
कि 19 दिसंबर 2023 को रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया? तो छत्तीसगढ़। रमन सिंह कहाँ के बने हैं? छत्तीसगढ़ के स्पीकर बन गए हैं। आगे देखिए दोस्तों, कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आंध्र प्रदेश। 19 दिसंबर 2023 को IIMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत का वैश्विक विकास कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? 16%। आगे देखते हैं दोस्तों, कौन सा देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो नंबर 1 पे कौन है भैया? हमारा महाराष्ट्र है अर्थव्यवस्था के नंबर 1 पे। और दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक, आगे देखते हैं, यूपीआई के लेन देन में 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितने लाख करोड़ हो गया है? यूपीआई के लेन देन पहले कितना था? 6 वर्षों में पहले 1 लाख करोड़ था यूपीआई से, आजकल होता है 139 करोड़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। आगे देखते हैं दोस्तों, किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है? श्रीनिवास नाइक ने। आगे देखते हैं कि एआई पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है एआई पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी। 20 दिसंबर 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने की मंजूरी दी है? तो एडवांस पीडियाट्रिक, वैसे अगर कहीं पे भी पीडियाट्रिक नाम आया तो समझ जाना ये बच्चों से संबंधित होता है। ओके, तो उत्तर प्रदेश में ये बनाया जाएगा। आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये प्रहलाद जोशी ने। एक्सचेंजर ने किस शहर को जनरेटिव एआई स्टूडियो खोला है? तो ये एक्सचेंजर कंपनी है एक, उसने जो है जनरेटिव एआई स्टूडियो खोला है बेंगलुरु में। याद रखिएगा। किससे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो पूनम खेत्रपाल को। पूनम खेत्रपाल को याद रखना। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट ये भूटान का प्रतिष्ठित अवार्ड है, गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बन गई है? इंडिगो। ठीक, याद रखना। 1 साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जा चुकी है। आगे देखते हैं कि 20 दिसंबर 2023 को किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये इसरो को प्रदान किया गया है। 20 दिसंबर 2023 को किस बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू के जरिए क्या है के जरिए 7425 करोड़ रुपए जुटाए हैं जो HDFC बैंक ने। कौन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के मुंबई टीम के मालिक बने हैं? तो अमिताभ बच्चन। याद रखना। ठीक, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के मुंबई टीम के जो है मालिक बने हैं तो ये अमिताभ बच्चन। आगे देखिए, किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है? तो SBI ने 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छू लिया है। बहुत बड़ा अमाउंट है 5 ट्रिलियन। किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या चालू कर दिया? व्हाट्सएप चैनल। आगे देखिए, सलमा बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया है अमृता रायचंद को। आगे देखते हैं दोस्तों कि 21 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? कुरुक्षेत्र, यानी कि कुरुक्षेत्र दोस्तों कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ओके, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र, यानी कि हरियाणा। और वैसे भी गीता से याद रखना आप लोग, महाभारत से याद रखना कुरुक्षेत्र कहीं ना कहीं। ओके, आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने निमोनिया निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? मणिपुर। सांस अभियान किसने चालू किया है? मणिपुर। आगे देखते हैं, कितने प्रतिष्ठित कलाकार विकसित राजदूत बने हैं? तो 20 जो है देश भर में प्रतिष्ठित कलाकार विकसित भारत के राजदूत बने हैं 20। ओके, किस क्रिकेट ने अर्जुन अवार्ड दिया है? किस क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड दिया गया? आप लोगों ने देखा होगा, मोहम्मद शमी जी को जो है अब की बार किसके लिए चुना गया है? अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है और उनको प्रदान भी किया गया है। 21 दिसंबर 2023 को आई एक रिपोर्ट के अनुसार FY यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए GDP में कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितने परसेंट रह गई है? 15% केवल रह गई है। अब सोचिए आगे चल के क्या होगा। आगे, किसे मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? बेनोय राय चौधरी को। आगे देखते हैं दोस्तों, 21 दिसंबर 2023 की सूचना अनुसार भारत सरकार कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 7480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करेगी? तो 2032 तक ये जो है कर देगी परमाणु ऊर्जा क्षमता का। ठीक, आगे देखते हैं,
22 दिसंबर 2023 को अ, किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो सुकृता पॉल को टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। सुकृता पॉल को टैगोर साहित्य पुरस्कार मिला है। 2023 को जारी लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है लीड्स रैंकिंग में नंबर 1 पे रहा। आगे देखते हैं दोस्तों, इंडिया स्किल्स 2024 के अनुसार, इंडिया स्किल्स 2024 के अनुसार जो है भारत में काम करने वाले सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बना है? तो मतलब जैसे कि भारत, जैसे कि क्या बोलते हैं, भारत में काम करने वाले सबसे ज़्यादा पसंदीदा राज्य जो है केरल बना है। लोग अगर कोई बाहर से आते हैं तो यहीं पे आके ज़्यादातर काम वाम करते हैं, ये इसमें बताया गया है। किस एयरपोर्ट को T2 को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है? तो दोस्तों बेंगलुरु एयरपोर्ट जो है उसको T2 को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश का आप जानते हो दोस्तों कौन है ये, भाई सर जगन मोहन रेड्डी, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, कक्षा 8 के लोगों को, बच्चों को क्या मिलेगा? टैब। भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी आने वाला है, और दोस्तों 26 जनवरी को एक बार कौन आने वाले हैं? मैनुअल मैक्रोन। ठीक, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ऐसे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कुछ कहने की नहीं है, तो इस पर मैं डालना चाहूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मुख्य अतिथि कौन होंगे गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी को? फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों। आगे देखिए, 22 दिसंबर 2023 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जियो मार्ट। याद रखना, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं तो उस जियो मार्ट साथ जो है समझौता किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। और जितना भी ये स्वयं सहायता समूह चलाए जाते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। यूनेस्को ने कहाँ में रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? तो अमृतसर। आगे देखिए, रामबाग गेट कहाँ से संबंधित है? तो ये अमृतसर से। 22 दिसंबर 2023 को किसने प्रतिष्ठित FIS पुरस्कार जीते हैं? तो ये हार्दिक सिंह और सविता पूनिया। ठीक, दोनों नाम याद रखना है। प्रतिष्ठित FIS यानी कि हॉकी के होते हैं ये। ठीक, तो हार्दिक सिंह और सविता पूनिया, तो यही सीधा सीधा पूछा जाएगा। हार्दिक सिंह अभी चर्चा में रहे और सविता पूनिया जो है चर्चा में रहे, कौन से खेल से संबंधित है? तो आप याद रखना हॉकी। आगे देखते हैं दोस्तों, दिसंबर 2023 में WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चों को कुपोषण का सामना कर रहे हैं? तो अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक तरीके से भुखमरी टाइप की मान सकते हैं, और बच्चे वहाँ पे जो है एक तरीके से 10 लाख से अधिक जो है कुपोषण का सामना कर रहे हैं। 22 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो गल्फ ऑफ अडेन। ठीक, आगे देखते हैं, गुजरात सरकार ने किस शहर में शराब प्रतिबंध हटाया है? तो ये गिफ्ट सिटी में जो है शराब का प्रतिबंध हटा दिया है। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, यानी मतलब गिफ्ट सिटी जो एक ऐसा एरिया है वहाँ पे आप दारू पी सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि 23 दिसंबर 2023 को कहाँ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं दोस्तों, बंधन बैंक को किस राज्य से ई ग्रास पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? तो ये असम से मिला है। बंधन बैंक को किस राज्य के लिए ई ग्रास पोर्टल से राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? असम से। आगे देखिए, मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज किसे मिला है? आस्था रावल। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन कहाँ होगा आपकी बार? तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ITTF गवर्निंग बोर्ड ऑफ सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो बीटा दानी बन चुकी हैं भारतीय महिला। आगे देखते हैं दोस्तों, किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है? तो इंडसइंड बैंक ने। 23 दिसंबर 2023 को किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है? तो ये वस्त्र मंत्रालय ने। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2024 को। ठीक, कौन सी, बस छोटी और रह गई है, एक पेज और। कौन सी राज्य सरकार ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 दिन शुरू करेगी? तो बिहार।
मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 जो है दिन शुरू करेगी बिहार। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे देखते 24 दिसंबर 2023 को किसने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधन किया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर। आगे देखिए दोस्तों 24 दिसंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने परसेंट बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया दोस्तों 8%। व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है हरियाणा। आगे देखते 24 दिसंबर 2023 को गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री वाइब्रेट समिट सेमिनार आयोजित किया गया है? तो भरूच। सेंट्रल रेलवे ने, अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल रेलवे ने कितने स्टेशन पर पैनिक स्विच लगाएगा? तो ये लगाएगा 117। सेंट्रल रेलवे जो है पैनिक स्विच लगाएगा, तो ये 117। सीधे सीधे शब्दों में पूछा जाएगा पैनिक स्विच किससे संबंधित है? तो भैया रेलवे से संबंधित है। आगे देखते हैं कि 24 दिसंबर 2023 को किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो ये दिल्ली ने। डिजी यात्रा चेहरे पर पहचान तकनीकी कितने हवाई अड्डों पर लागू किया गया है? तो 13। आगे देखिए 24 दिसंबर को किसे अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का पहला टिकट दिया गया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। ठीक, याद रखना नवीन पटनायक तो इसके मुख्यमंत्री हो गए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसके जो हैं यानी कि उड़ीसा के राज्यपाल कौन हैं। ओके, कमेंट में बताना है आप लोगों को। नए भारतीय लोक उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश में पदभार ग्रहण किया है? तो श्रीलंका। आगे दोस्तों देखिए कि किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो सुमित अंतिल। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि सुमित अंतिल कौन से खेल से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे किससे संबंधित है। ये भाला फेंक से। और ये जो है पैरा खिलाड़ी है, मतलब जैसे कि ऐसे कह सकते हैं पीएच कैंडिडेट हैं एक, तो ये पैरा खिलाड़ी हैं और ये भाला फेंक से संबंधित हैं। ओके, आगे देखिए जैसे पैरालंपिक होते हैं ना, उसी में है ये एक प्लेयर। किस आईआईटी ने जैनित अकादमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? तो आईआईएम काशीपुर ने। आईआईटी ने जैनित अकादमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। 25 दिसंबर 2023 को दिव्यांग बच्चों के लिए जलोस 2023 कार्यक्रम का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो पुणे में संपन्न हुआ दोस्तों, दिव्यांग बच्चों के लिए जलोस 2023 कार्यक्रम। ठीक, आगे देखते हैं। तो दोस्तों एक लाइन और बची हुई है और उसके बाद जो है ये पूरा महीना जो है ख़त्म हो जाएगा। हम लोग दिसंबर जो है पूरा ख़त्म करने वाले हैं। 25 दिसंबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन उद्घाटन किया? तो ये दोस्तों है गुजरात। किस देश के विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी कौन से राज्य से संबंधित, मतलब कौन से उसने जीती है? तो यानी कि अमृतसर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। आगे देखिए विंटर कार्निवल कहाँ शुरू किया गया है? शिमला। आगे देखिए कि किसने कार्तिक आर्यन ने को अपना फुटबॉल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सोनी स्पोर्ट। किसने? सोनी स्पोर्ट। आगे देखिए फरवरी 2024 में खेली जाने वाली सैफ चैंपियनशिप अंडर-19 भारतीय महिला टीम कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो शुक्ला दत्ता को। आगे देखिए कि 25 दिसंबर 2023 को तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। आगे देखिए दोस्तों कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया है? तो अतुल कुमार राय को। अंग्रेजी भाषा यानी कि अनिरुद्ध कन्नी शेट्टी। आगे देखिए हिंदी भाषा के लिए किसको मिला है? अतुल कुमार राय को। और अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है अनिरुद्ध कन्नी शेट्टी को। आगे देखिए किसे मानद पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो दिलीप तिर्की को मानद पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। 26 दिसंबर 2023 को गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की तथा उनकी मां द्वारा सर्वोच्च बलिदान चिन्हित करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? वीर बाल दिवस। हम जानते हैं 26 दिसंबर को ये मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। आगे देखते हैं 26 दिसंबर 2023 को किसने भारतीय युवाओं को विदेश प्रवास में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? आईओएम ने। किसने? आईओएम ने। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 किसे
दिया गया है? तो संजीव को दिया गया ये, और कौन सी भाषा के लिए? अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम। देखिए हिंदी के लिए दिया गया है दोस्तों संजीव को, और अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया है? नीलम शरण गौर को। इंपॉर्टेंट है ये दोनों। आगे देखते हैं, किस देश के खिलाड़ी डीन एलगर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के ये रहने वाले हैं, दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं डीन एलगर। इन्होंने क्रिकेट से जो है अब संन्यास ले लिया है। सीधा सीधा पूछा जाएगा डीन एलगर कौन से देश के लिए खेलते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के लिए। आगे देखिए, 27 दिसंबर 2023 को सेबी ने बीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो प्रमोद अग्रवाल को जो है नियुक्ति दी है। आगे देखिए, 27 दिसंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के व्यापार को कितने प्रतिशत स्वेज नहर से होकर गुजरता है? तो यानी कि पूरे दुनिया में जितने व्यापार होते हैं तो 12% अकेले कहाँ से होकर गुजरते हैं? स्वेज नहर से होकर गुजरते हैं। किस आईआईटी के को पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान दिए हैं? तो जो पहले के छात्र हैं 57 करोड़ रुपए दान दिए हैं आईआईटी मुंबई के छात्रों ने। आगे देखिए, 27 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश के कच्चे तेल की खरीद के लिए अपना पहला भुगतान रुपए में किया है? संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने किस देश को कच्चे तेल की खरीद के लिए अपना पहला भुगतान रुपए में किया है? तो पहले रुपए दिए हैं उन्हें संयुक्त अरब अमीरात को। 28 दिसंबर 2023 को जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? तो मैं ये पहले भी क्वेश्चन बता चुका हूँ, केरला। आगे देखिए, 28 दिसंबर 2023 को सऊदी अरब में आयोजित 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने। आगे देखिए दोस्तों, कि 28 दिसंबर 2023 को छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसका नाम क्या है दोस्तों? वीरा मंगई बेलू नाचियार। वीरा मंगई बेलू नाचियार। इंपॉर्टेंट है ये, छठवां होने वाला आपकी बार। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 29वां और सेकंड लास्ट क्वेश्चन लगभग कह सकते हैं कि 29 दिसंबर 2023 को सूचना अनुसार भारत का पहला एआई शहर कहाँ बनाया गया है जाएगा? तो ये दोस्तों लखनऊ में बनाया जाएगा एआई शहर। 29 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान आम चुनाव 2024 के लिए किस एकमात्र हिंदू महिला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है? तो डॉक्टर शबीरा प्रकाश। डॉक्टर शबीरा प्रकाश। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कोविड-19 यानी कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम क्या है? तो इसका मतलब फिर से आने वाला है कोरोना, और जिसका नाम है JN1। क्या दोस्तों? JN1। तो दोस्तों ये था आपका पूरा का पूरा दिसंबर महीना, और कहीं ना कहीं आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और दोस्तों आप लोग भी जो है जल्दी से इसको पूरी PDF इसको मिल जाएगी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। बढ़िया तरीके से हर जानकारी उसमें आपको मिलती रहती है। और अगला आगे वीडियो आएगी किसी दूसरे मंथ के लिए। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।